नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक आज का है अरस्तु। आज हम अरस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जितने भी राजनीतिक विचारक हैं उनको पढ़ने से पहले उनकी परिस्थितियां या उनके समय समस्याएं अगर हम उनका अध्ययन कर लेंगे तो जितने भी विचारक हुए अरस्तु, प्लेटो, मैकियावेली जितने भी हुए उनके बारे में इजीली समझ में आ जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें किसी भी विचारक के बारे में पढ़ना है तो उस समय की घटनाएं, जो उस समय की समस्याएं क्या थी, अगर हम समस्याओं का अध्ययन कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इन विचारकों ने क्या क्या विचार दिए, सिद्धांत दिए, क्या क्या अपने राजनीतिक विचार दिए। हमने पहले पढ़ा प्लेटो के बारे में। प्लेटो का जन्म हुआ 428 ईसा पूर्व। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एक अमीर परिवार में हुआ। तो शुरू से इसको पता नहीं था कैसे क्या है, क्योंकि इसको शुरू से राजतंत्र इसके बारे में पता था। लेकिन एक वहां पे सुकरात नामक विद्वान रहता था। तो इस सुकरात नामक विद्वान के लगभग 8 वर्ष तक संपर्क में रहने के बाद प्लेटो को राजनीति के बारे में, अर्थात सद्गुण ही ज्ञान, ऐसे विचारों के बारे में सुकरात से जानकारी मिली। तो जब 399 ईसा पूर्व सुकरात को विष का प्याला पिला दिया गया, तब प्लेटो के जीवन में घटना घटी कि यार मैंने क्या कर दिया। अर्थात ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी की भी हत्या की जा सकती है। तो प्लेटो के जीवन में नया मोड़ कब आता है? 399 ईसा पूर्व, जब प्लेटो 28 या 29 साल का था। इस समय प्लेटो एथेंस छोड़कर विश्व भ्रमण के लिए निकल गया। लगभग 12 वर्ष तक विश्व भ्रमण करने के बाद जब वापस अपने घर की याद आई तो एथेंस आया। एथेंस आकर 387 ईसा पूर्व में प्लेटो ने एक विद्यालय की स्थापना की। उस विद्यालय का नाम अकादमी। ये है बेसिक चीजें जो अरस्तु से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब हम आते हैं अरस्तु पे। अरस्तु का जन्म एथेंस के पास ही 384 ईसा पूर्व में हुआ। अर्थात जब अकादमी की स्थापना हुई उसके 3 वर्ष बाद अरस्तु का जन्म हुआ। इसका जन्म 384 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के स्टागिरा नगर में हुआ। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के स्टागिरा नगर में हुआ। जब इसका जन्म हुआ 384 ईसा पूर्व में, तब इनके अरस्तु के पिताजी निकोमाकस ये अरस्तु के पिताजी थे, जो यहीं के मैसेडोनिया के शासक, इस समय मैसेडोनिया के शासक अमीतास थे। इस समय मैसेडोनिया के शासक कौन थे? अमीतास। तो इस समय जब 384 ईसा पूर्व में अरस्तु का जन्म हुआ, इस समय निकोमाकस अमीतास के चिकित्सक, इनके दरबार में चिकित्सक के दो, डॉक्टर के दो या वैद्य इस पद पर कार्यरत थे। तो शुरू में अरस्तु के शुरू
कार्य करते थे, एक वेद के रूप में कार्य करते थे। कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर शासक बनता है फिलिप। तो ये भी इसी समय यहाँ पे कार्य करते थे, लेकिन जब फिलिप की हत्या कर दी जाती है इनके पुत्र द्वारा, इनके पुत्र का नाम है सिकंदर। फिलिप्स के पुत्र का नाम है सिकंदर। जब फिलिप्स की हत्या कर दी जाती है सिकंदर द्वारा, सिकंदर का अन्य नाम भी मिलेगा अलेक्जेंडर, तो सिकंदर के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो इस समय मैसेडोनिया के शासक बन जाते हैं सिकंदर, और सिकंदर वहां पे राज करने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच जब अरस्तु 17 वर्ष का था, तो अरस्तु ने चिकित्सा से भ्रमित होकर, अच्छा इसके पिताजी जो वेद या चिकित्सा विभाग से थे, तो इन्होंने अरस्तु का मन इस पे नहीं लगा और ये प्लेटो के पास चले गए अकादमी में, यहाँ पे पढ़ाई करने लग गए। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि अकादमिक में अरस्तु कब आया, जब उसकी आयु कितनी थी, जब आया तो उसकी आयु कितनी थी। इस समय अरस्तु की आयु 17 वर्ष थी। इस समय अरस्तु की आयु 17 वर्ष थी जब वो प्लेटो के पास शिक्षा ग्रहण करने आया, और लगभग 367 ईसा पूर्व में 367 ईसा पूर्व में अरस्तु जब अकादमिक में अध्ययन करने के लिए आया, तो जब प्लेटो की मृत्यु हो जाती है, तब तक अरस्तु यहाँ पे अध्ययन करता है। लगभग 20 वर्ष तक, यहाँ पे 20 वर्ष तक अकादमी में अध्ययन करता है अरस्तु। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि जब अरस्तु अकादमिक में पढ़ने आया, तो इस समय अरस्तु की आयु थी 17 वर्ष। इस समय अरस्तु की आयु कितनी थी? 17 वर्ष। तो जब अरस्तु 17 वर्ष का था, तब अकादमिक में अध्ययन करने के लिए आया। जन्म हुआ 384 ईसा पूर्व में स्टार्ट। जब 17 वर्ष का था अरस्तु, तो अकादमिक में अध्ययन करने के लिए आया। इसी समय प्लेटो ने अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहा। अकादमी का मस्तिष्क किसे कहा? तो अकादमी का मस्तिष्क अरस्तु को कहा। लेकिन 20 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद जब 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हो जाती है, तो अरस्तु अकादमी का आचार्य के दो अध्यक्ष के दो बनना चाहता था। लेकिन अरस्तु यूनान या एथेंस का नहीं होने के कारण अरस्तु को आचार्य या अध्यक्ष नहीं बनने दिया। तो यहाँ से दुखी होकर अरस्तु चला जाता है और अकादमी का अध्यक्ष प्लेटो के भतीजे को बना दिया जाता है अकादमी का अध्यक्ष। इस समय प्लेटो के भतीजे को बना दिया जाता है, तो इससे अरस्तु दुखी हुआ और अरस्तु एथेंस छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय अरस्तु एशिया माइनर चला जाता है। यहाँ से इनके एक मित्र जो अकादमिक में साथ रहते थे, यहाँ से प्लेटो अकादमिक से चला जाता है। तो प्लेटो जब अकादमिक
पे राजनीति के बारे में अध्ययन करता है और कुछ समय बाद जब हर्मियस की मृत्यु हो जाती है तो हर्मियस को छोड़कर अरस्तु सिकंदर को शिक्षा देने के लिए आता है, लेकिन हर्मियस की भांजी कहीं जगह मिलेगा दत्तक पुत्री भांजी या दत्तक पुत्री के साथ अरस्तु का विवाह कर दिया जाता है। दत्तक पुत्री या इनकी भांजी जिनका नाम था पाइथियास, जो हर्मियस की दत्तक पुत्री के दो, गोद ली हुई पुत्री के दो या भांजी के दो, जिसका विवाह अरस्तु के साथ कर दिया जाता है। जब हर्मियस की मृत्यु हो जाती है तो अरस्तु यहाँ से छोड़कर सिकंदर के पास सिकंदर को शिक्षा देने के लिए आता है। कौन आता है? अरस्तु। अब यहाँ से फैक्ट डाटा जो याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इजी वाले क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं इनको याद रखने वाली बात है। जैसे सुकरात के शिष्य का नाम प्लेटो और प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु और अरस्तु के शिष्य का नाम सिकंदर। ये याद रखना है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम है, तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु और अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। इनका क्रम याद रखना है। तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। इस समय जब सिकंदर को शिक्षा देने के लिए आता है तो सिकंदर अपने साथ विश्व विजेता के लिए अरस्तु को ले जाता है। कुछ इलाके जीतने के बाद जब वो यूरोप से भारत विजय के लिए आता है या कह दो विश्व विजेता के लिए आता है, तो अरस्तु वापस एथेंस आ जाता है और अपनी एक विद्यालय खोलता है। उसका नाम लीसियम रखता है। लीसियम एक विद्यालय अरस्तु द्वारा खोला गया एथेंस में, जो अरस्तु का एक विद्यालय था। और प्लेटो के विद्यालय का नाम क्या है? प्लेटो के विद्यालय का नाम क्या है? प्लेटो के विद्यालय का नाम अकादमी की स्थापना प्लेटो द्वारा की गई, जबकि लीसियम की स्थापना अरस्तु द्वारा की गई। ये दोनों विद्यालय थे उस समय प्रसिद्ध विद्यालय थे। जो प्लेटो द्वारा विद्यालय खोला गया उसका नाम अकादमी, जबकि अरस्तु द्वारा विद्यालय खोला गया उसका नाम लीसियम था। तो इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अकादमी की स्थापना किसने की? तो अकादमी की स्थापना प्लेटो ने की, जबकि लीसियम की स्थापना अरस्तु द्वारा की गई। उस समय बाद जब सिकंदर विश्व विजेता के लिए निकलता है, तो यहाँ पर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व। तो एक साल बाद 322 ईसा पूर्व में अरस्तु की भी मृत्यु हो जाती है। तो इन घटनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण घटना की जो
जो विचार सुकरात से प्लेटो ने सीखे, सुकरात से प्लेटो ने सीखे। सुकरात ने एक भी पुस्तक नहीं लिखी, सुकरात ने अपने विचार सिर्फ बोल के दिए, वो विचार ग्रहण किए प्लेटो ने उन्हीं विचारों को, सुकरात के विचारों को अपनी पुस्तक जैसे रिपब्लिक लॉज, स्टेटमेंट, मीनो, इन पुस्तकों में प्लेटो ने अपने विचार रख दिए जो सुकरात से ग्रहण किए। लेकिन जो सुकरात से ग्रहण किए वो प्लेटो की इंपोर्टेंट पुस्तक रिपब्लिक में रखे। कुछ समय बाद जब अरस्तु अकादमिक में अध्ययन कर रहा था तो इन्हीं विचारों को अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में रखा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब जो विचार सुकरात ने दिए एक सिस्टम के हिसाब से नहीं दिए, उसने तो सिर्फ बोले और वो विचार प्लेटो ने ग्रहण किए। लेकिन कुछ समय बाद जब वो विचार प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखे, वो एक काल्पनिक आधार पर लिखे, कल्पना के आधार पर लिखे। तो इन विचारों को कल्पना के आधार पर लिखने के बाद जब अरस्तु यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आया तो अरस्तु ने इन्हीं विचारों को एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया, एक क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया। तो इसी के आधार पर जो विचार क्रमबद्ध तरीके से लिखा, तो इन्हीं विचारों के आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो विचार सुकरात ने लिखे, जो सुकरात ने दिए प्लेटो को, तो विचार एक सिस्टम तरीके से नहीं थे। प्लेटो ने भी एक सिस्टम के हिसाब से नहीं लिखे। जो सिस्टम के हिसाब से जो राजनीति विज्ञान को अलग विषय बनाया वो अरस्तु ने बनाया, और इसी के आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन इन विचारों को पहले प्लेटो दे चुका है, इसलिए राजनीतिक दर्शन का पिता किसे कहा गया? प्लेटो को कहा गया राजनीतिक दर्शन का। अर्थात राजनीति को एक दर्शन के हिसाब से देखा सबसे पहले प्लेटो ने, लेकिन उनको एक सिस्टम या क्रमबद्ध के हिसाब से लिख दिया अरस्तु ने। इस आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। कुछ बुक्स है जो प्लेटो की है जो याद रखनी है, और एक बुक्स है अरस्तु की पॉलिटिक्स, इंपोर्टेंट बुक्स है, इसको भी याद रखना है। ये कुछ कालक्रम था, जीवन परिचय था अरस्तु का। अरस्तु के समय जो प्लेटो के साथ घटना घटी वही सेम टू सेम अरस्तु के साथ घटी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अरस्तु के साथ जो घटना अन्याय हुआ उसी आधार पर उसने विचार दिए एथेंस में।